रिश्ता तब नहीं टूटता जब लड़ाई होती है। रिश्ता तब टूटता है जब बीच में कोई तीसरा आ जाता है, जब जो हक तुम्हारा था वो किसी और की मुस्कान को दे दिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब ज़रूरत से बोझ बन गए। आज की ये बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना दिल किसी ऐसे इंसान को सौंप दिया जिसके दिल में पहले ही किसी तीसरे की परछाई बस चुकी थी। तुमने पूरे दिल से निभाया और उसने पूरे आराम से बदल दिया। तुमने टूट कर चाहा और उसने हंस कर किसी और को जगह दे दी। और यही सबसे दर्दनाक सच है, रिश्ता कभी अचानक नहीं टूटता। पहले इज्जत टूटती है, फिर भरोसा टूटता है और आखिर में इंसान टूटता है। लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने वाली हूँ जो तुम्हारी पूरी सोच हिला देगी। अगर तुम्हारे रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से दरार आई है तो सबसे बड़ा फैसला उसने नहीं, तुम्हें लेना है। क्योंकि जिस दिन तुम समझ लोगे कि किसी की उदासीनता भी एक जवाब होती है, उस दिन तुम किसी के जाने से नहीं टूटोगे, बल्कि उसके खोने से वो टूटेगा। आज का ये पूरा वीडियो तुम्हें वही रास्ता दिखाएगा, वो रास्ता जो सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होता है और रिग्रेट पर ख़त्म होता है। पर रिग्रेट उसका होगा, तुम्हारा नहीं। भाग 1, जब तुम्हें बदला नहीं खुद को समझ आ जाता है। कभी सोचा है किसी तीसरे के आने से रिश्ता क्यों टूट जाता है? क्योंकि तीसरा इंसान अचानक नहीं आता। पहले तुम्हारी बातों की कीमत गिरती है, फिर तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत कम होती है, और फिर एक दिन तुम वो बन जाते हो जिसके मैसेज का जवाब फुर्सत में दिया जाता है। हाँ, वही फुर्सत जो कभी तुम्हें देखकर खुद ब खुद मिल जाती थी। तुमने नोटिस किया है, पहले वो हर बात पर तुमसे सलाह लेता था, अब वही बातें किसी और के साथ डिसाइड होती हैं। पहले तुम्हारा मूड खराब होता था तो वो घबरा जाता था, अब तुम चाहे टूट जाओ उसे फर्क नहीं पड़ता। ये सच है, रिश्ता तब नहीं टूटता जब दो लोग दूर होने लगते हैं। रिश्ता तब टूटता है जब एक इंसान किसी तीसरे को इमोशनली अपने अंदर आने देता है। और मज़े की बात यह है कि तुम्हें शुरुआत में कुछ पता ही नहीं चलता। तुम बस इतना महसूस करते हो कि कुछ बदल गया है, पर वो खुद कुछ नहीं बताता। कभी कभी हम अपने अंदर ही अंदर 1000 सवाल लेकर घूमते रहते हैं। क्या मैं कम पड़ गया था? मुझ में क्या कमी थी? क्यों किसी और के लिए जगह बन गई? और इन्हीं सवालों में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, रो नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। तुम्हें पता है सबसे दुख देने वाली चीज़ क्या होती है? जब वो तुम्हारे सामने बदलता है लेकिन ये दिखाता है कि कुछ भी नहीं बदला। वो तुमसे भी बात करेगा, उससे भी बात करेगा, तुम्हें भी हंसाएगा, उसे भी हंसाएगा, और तुम समझ नहीं पाओगे कि अब तुम प्रायोरिटी नहीं बल्कि एक ऑप्शन बन चुके हो। और एक दिन अचानक वो किसी और में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने लगता है, किसी और का नाम ज़्यादा आता है, किसी और की बातें ज़्यादा होने लगती हैं। तुम पूछते भी नहीं हो लेकिन अंदर से टूटते रहते हो। तुम उसे खोना नहीं चाहते लेकिन वो तुम्हें खोने से डरता ही नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, भले ही ऑफिशियली नहीं हुआ हो। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है, और ये खेल तुम्हें खेलना है, उसे नहीं। क्योंकि जो इंसान किसी तीसरे को जगह देता है वो खुद ही अपनी जगह छोटी कर लेता है। लेकिन अब तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब किसी तीसरे की वजह से रिश्ता टूटता है तो इंसान 2 हिस्सों में टूटता है। एक हिस्सा गुस्सा बनकर रह जाता है और दूसरा हिस्सा सवाल बनकर। लेकिन एक तीसरा हिस्सा भी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये हिस्सा तभी जागता है जब तुम चुपचाप खुद को वापस जोड़ते हो बिना किसी से कुछ कहे। सोचो तुमने कितनी बार उसकी गलतियां नज़रअंदाज की, कितनी बार अपने आंसू छुपाकर उसे हंसाया, कितनी बार अपने दर्द पर पट्टी बांधकर उसकी नकली फीलिंग्स को हील किया, और आज वो सब किसी और के लिए कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम में कमी थी? नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि तुमने गिविंग नेचर दिखाया और उसने टेकिंग नेचर का फ़ायदा उठाया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। जिसने तुम्हें खोया है वो सिर्फ आज खुश होगा, लेकिन वो हमेशा खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि तीसरा इंसान कभी स्टेबिलिटी नहीं देता, वो एक्साइटमेंट देता है, नया एहसास देता है, अलग वाइब देता है। लेकिन ये सब कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है, और जिस दिन उसके साथ वो कंफर्ट नहीं मिलेगा जो तुम्हारे साथ मिलता था, उस दिन उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया है। अब तुम्हारा खेल शुरू होता है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। हाँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो इंसान किसी और की वजह से तुमसे दूर हुआ है उसे तुम्हारी कमी महसूस कराने के लिए तुम्हें एक्शन नहीं बल्कि खामोशी चाहिए। ऐसी खामोशी जो चुप नहीं रहती बल्कि चुभती है, जो शोर नहीं मचाती लेकिन अंदर तक उतर जाती है, जो दिखती नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखा जाती है,
अब एक पल रुककर सोचो, अगर वो आ जाए और कहे कि तुम बदल गए हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? बस इतना कहना कि हाँ, क्योंकि अब मैं खुद को नहीं खोता किसी को पाने के लिए। और सच मानो, ये जवाब उसके पूरे ईगो पर चोट करेगा। उसे लगेगा कि वो जीत गया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम अंदर ही अंदर अपने आप को इतना मजबूत बना चुके हो कि उसका वापस आना भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अब सवाल ये है कि क्या वो वाकई कभी पछताएगा? हाँ, और बहुत बुरी तरह, क्योंकि जिसने तुम्हें जिस जगह पर तोड़ा था, एक दिन वही इंसान उसी जगह पर खड़ा होकर खुद को टूटा हुआ पाएगा। जहां उसे अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है, उस दिन उसे पता चलता है कि तीसरा इंसान टेम्परेरी था और तुम परमानेंट थे। लेकिन जब तक उसे ये एहसास होता है, तब तक शुरुआत तुम कर चुके होते हो अपने नए वर्जन की। और सच कहूँ तो ये नया वर्जन ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाता है। अब असली सवाल ये है कि तुम क्या चाहते हो, वो वापस आए या वो पछताए? कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि तुम्हारा जवाब बताएगा कि तुम आगे अपनी ज़िंदगी कैसे जीने वाले हो। अगले हिस्से में मैं बताऊंगी कि कैसे तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी एब्सेंस और तुम्हारी वैल्यू मिलकर उसके दिमाग में वो खालीपन पैदा करती है जिससे वो खुद टूटकर वापस आने पर मजबूर हो जाता है। अगर ये हिस्सा भारी लगा तो अगला हिस्सा तुम्हें अंदर से हिला देगा। पार्ट 2, खामोशी मारती नहीं, बदल देती है। तुम जानते हो आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनमें पेशेंस नहीं है, लॉयल्टी नहीं है और सबसे कम गिल्ट होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती करके भी बच जाएंगे, क्योंकि सामने वाला उन्हें छोड़ नहीं पाएगा। और यही वजह होती है कि रिश्ते में तीसरे इंसान की एंट्री होती है। अब सीधी बात, जब तुम्हारे रिश्ते में कोई तीसरा आता है तो तुम्हारा पार्टनर सबसे पहले क्या करता है? अपनी गलती को तुम्हारी गलती की तरह दिखाता है। तुमने भी नोटिस किया होगा, अचानक वो कम रिप्लाई करने लगता है, अचानक उसे स्पेस चाहिए होता है, अचानक उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, अचानक तुम उसे अनइंटरेस्टिंग लगने लगते हो, अचानक छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगती है, अचानक उसके हिसाब से तुम ओवर रिएक्ट करने लगते हो, और फिर अचानक एक दिन उसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा आ जाता है। और इस पूरे टाइम तुम क्या करते रहते हो? बस खुद को ही दोष देते रहते हो कि शायद मैं ज़्यादा केयर करता था, शायद मैं ज़्यादा इमोशनल था, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। लेकिन सच्चाई ये है कि रीज़न तुम नहीं थे, रीज़न उनकी लॉयल्टी की कमी थी। रिलेशनशिप में लॉयल्टी कभी अचानक नहीं टूटती, पहले उसे धीरे धीरे कमज़ोर किया जाता है। अब असली गेम समझो, जब कोई तीसरा आता है तो तुम्हारे पार्टनर के दिमाग में एक तुलना शुरू होती है कि वो मुझे ये देता है जो तुम नहीं देते। लेकिन ये कंपैरिजन पूरी तरह गलत बेस पर होती है, क्योंकि तीसरा इंसान सिर्फ अपनी बेस्ट साइड दिखा रहा होता है, रियल साइड नहीं। और तुमने तो अपना रियल साइड दिखाया था, और रियल साइड हमेशा टफ लगता है क्योंकि वो सच होता है। अब यहाँ पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तुम खुद को प्रूव करने लगते हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं ही सही हूँ। और जितना ज़्यादा तुम खुद को प्रूव करते हो, उतना ही तुम चीप लगने लगते हो, और उतना ही वो तीसरा इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिस चीज़ को पकड़ कर रखो वो भागती है, और जिसे छोड़ दो वो खुद पास आती है। इसलिए अब तुम्हें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ना कॉल, ना मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, ना जस्टिफिकेशन, ना गिल्ट, ना ड्रामा। क्योंकि अगर तुम ये सब करोगे तो उसके दिमाग में यही बैठेगा कि जो तीसरा इंसान मुझे दे रहा है वो ये कभी नहीं दे सकता, और वही तुम्हारी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी बात, किसी तीसरे के आने पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया स्टॉक करना, सैड स्टेटस डालना, इमोशनल बातें लिखना, खुद को कमज़ोर दिखाना, सामने वाले को मनाने की कोशिश करना, या फिर रिलेशनशिप बचाने के नाम पर खुद को बेच देना। और यही सब सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे तुम कमज़ोर नहीं बल्कि डेस्परेट दिखते हो, और डेस्परेट इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। अब सोचो, तीसरा इंसान उसके लिए नया है, एक्साइटिंग है, तुम पुराने हो, प्रिडिक्टेबल हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अपनी वैल्यू वापस बढ़ानी चाहिए। कैसे? अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखकर। मत दिखाओ कि तुम टूट गए हो, मत दिखाओ कि तुम उस पर डिपेंड थे, मत दिखाओ कि वही तुम्हारी पूरी दुनिया था। क्योंकि जब तुम टूटे हुए दिखते हो तो सामने वाला खुद को स्ट्रांग महसूस करता है, और उसे लगता है कि वो बिना किसी कीमत के तुम्हें चोट पहुंचा सकता है।
अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। आज के वक्त में ये बात लोगों को इसलिए ज़्यादा समझ आती है क्योंकि उन्होंने खुद इसे होते हुए देखा है। जितना कम बोलते हो उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है और तुम्हारी यही खामोशी ऐसा असर डालती है कि उसका ईगो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके दिमाग में डाउट पैदा होने लगता है, उसे गिल्ट महसूस होता है, उसे लगने लगता है कि तुम शायद मूव ऑन कर रहे हो, उसे लगता है कि अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसे लगता है कि तुम किसी और को अटेंशन दे रहे हो। और यही फीलिंग्स उसे अंदर से हिला देती हैं क्योंकि वो सोच रहा था कि तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखाओ, उसके सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने। नए हैबिट्स, नए गोल्स, नया लाइफस्टाइल, खुद पर ध्यान, फिटनेस, ग्लो अप, नए दोस्त, नई प्रायोरिटीज़, ये सब वो चीज़ें हैं जो उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा करती हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में जिसने तुमसे दूर जाकर गलती की होती है उसे सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब तुम एक बेहतर वर्जन बन जाते हो और उसे एहसास होता है कि ये वर्जन तो मेरे पास होना चाहिए था। तीसरा इंसान उसकी साइकोलॉजी को कुछ समय के लिए बूस्ट कर सकता है, लेकिन तुम्हारी एब्सेंस उसके अंदर परमानेंट चीरे छोड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे के पास गया था वो तुम्हारे लिए कभी तैयार ही नहीं था, वो पहले से ही कमज़ोर था। और कमज़ोर दिमाग वाले लोग हमेशा टेम्परेरी खुशी के पीछे भागते हैं, लेकिन तुम्हारा सुकून, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी वाइब और तुम्हारी हिस्ट्री किसी से भी रिप्लेस नहीं हो सकती। और यही वजह है कि जैसे जैसे तुम शांत रहोगे और खुद को बेहतर बनाओगे वैसे वैसे उसके अंदर गिल्ट और पछतावा और ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा। तुम्हारी कमबैक उससे 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी जब तुम उसे इग्नोर करोगे, जब तुम उसे ये महसूस नहीं कराओगे कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, जब तुम उसे दूसरा चांस नहीं दोगे, जब तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी होगी और जब तुम जेन्युइनली खुश दिखोगे, तब वो इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटेगा। क्योंकि उसी वक्त उसे समझ आएगा कि किसी तीसरे के लिए तुम्हें खो देना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब ये सब जानकर तुम सोचोगे कि क्या वो वापस आएगा? हाँ, वो आएगा, क्योंकि जिसने सच्चा खोया है वो अक्सर लौट कर आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो तब तुमसे बात कर पाएगा? क्या वो अपनी गिल्ट से लड़ पाएगा? क्या उसका ईगो से रोक पाएगा? या क्या वो खुद को तुम्हारे सामने लाने की हिम्मत कर पाएगा? ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। और अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो अब लाइक दबा ही दो, क्योंकि इतना सुनने के बाद भी अगर तुम आगे नहीं सुनोगे तो तुम खुद ही अपना नुकसान करोगे। और अगर तुम ये सब समझ रहे हो तो पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। अगले भाग में मैं बताऊंगी कि किस तरह तुम्हारी एब्सेंस, तुम्हारी साइलेंस और तुम्हारा साइकिल ब्रेक करना उस इंसान के दिमाग में पैनिक पैदा करता है, किस तरह वो खुद इनसिक्योरिटी में जलने लगता है और किस पैटर्न में रिग्रेट शुरू होता है। ये वो चीज़ है जिसे कोई खुलकर नहीं बताता, लेकिन हर दिल टूटा इंसान अंदर ही अंदर जानना चाहता है। पार्ट 3। जब तुम बदलते नहीं हो तो हालात तुम्हें बदल देते हैं। तुम जानते हो, जब कोई रिश्ता तीसरे इंसान की वजह से टूटता है तो बाहर से ऐसा लगता है कि दर्द सिर्फ तुम्हें हुआ है, लेकिन असली खेल अंदर चलता है और उसे समझने वाले बहुत कम होते हैं। क्योंकि सबसे खतरनाक चीज़ ये होती है कि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर भी सज़ा तुम्हें मिलती है। ये बात हर उस इंसान को अंदर तक चुभती है जिसने किसी के लिए दिल से सब कुछ दिया हो। और यहीं से शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल बदलाव जो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारी पर्सनैलिटी को अंदर से बदल देता है। हाँ, तुम कहते हो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन असल में अंदर से तुम किसी पर भरोसा करना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि लोग बदल जाते हैं, फीलिंग्स बदल जाती हैं, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, और सबसे खतरनाक बात ये कि प्यार भी रिप्लेस हो सकता है। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन सिर्फ वही लोग समझते हैं जिनके साथ ये सच में हुआ है। दिल टूटना टेम्पररी होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस टूटना परमानेंट डैमेज होता है। क्योंकि दिल एक बार टूटे तो जुड़ जाता है, लेकिन जिस दिन एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं उस दिन इंसान के अंदर का बचपन, मासूमियत और ट्रस्ट सब खत्म हो जाता है। और फिर तुम नोटिस करोगे कि तुम धीरे धीरे किसी से उम्मीद रखना बंद कर दोगे। तुम बोलोगे नहीं, लेकिन अंदर से एक लाइन बार बार रिपीट होगी कि कोई नहीं टिकता, सब बदल जाते हैं। और ये लाइन तुम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को समझाने के लिए बोलते हो। शायद मेरा ही कसूर था, शायद वो सच में खुश है, शायद मैंने ज़्यादा अटेंशन दी, शायद मुझे बदलना चाहिए था। लेकिन असलियत ये है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था,
गलत टाइमिंग थी, गलत इंसान था, गलत लॉयल्टी थी। और ये सेल्फ कन्विंसिंग हैबिट तुम्हें बाहर से स्ट्रांग दिखाती है लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। पार्ट 2 में तुमने खामोशी को कंट्रोल करने का जरिया समझा था, लेकिन पार्ट 3 की खामोशी अलग होती है। ये वो साइलेंस होती है जो सामने वाले को अंदर तक डरा देती है, क्योंकि पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। पहले तुम एक्सप्लेन करते थे, अब एक्सप्लेन करने का मन भी नहीं करता। पहले तुम डरते थे कि कहीं वो चला ना जाए, अब तुम सोचते हो कि अगर जाना उसकी चॉइस है तो लौटना उसकी मजबूरी होगी। ये साइलेंस सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, बल्कि ये रिस्पेक्ट के ख़त्म होने का संकेत होती है। आजकल ये हर दूसरे इंसान के साथ हो रहा है, क्योंकि जब कोई तीसरा तुम्हारी जगह ले लेता है तो तुम्हारा दिल नहीं बल्कि तुम्हारी अवेलेबिलिटी टूटती है। तुम प्यार करना बंद नहीं करते, लेकिन प्यार जताना बंद कर देते हो। तुम भरोसा करना बंद नहीं करते, लेकिन जल्दी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं होते। तुम किसी को चाहते हो, लेकिन उस हद तक नहीं जितना पहले चाहते थे। ये डैमेज कोई नहीं देखता, लेकिन महसूस सिर्फ वही करता है जिसे धोखा मिला हो, और यही डैमेज तुम्हें वो इंसान बना देता है जो तुम पहले कभी नहीं थे। रिश्ता टूटता है और उसके बाद तुम दो रास्तों में बट जाते हो, या तो टूटे रह जाते हो या फिर कुछ ऐसा बन जाते हो कि जिसने छोड़ा था वही पछताए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब तुम ये रियलाइज़ करते हो कि किसी और की लॉयल्टी या बेवफाई तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। वो तीसरा इंसान आए या जाए, तुम्हारी वर्थ उससे डिफाइन नहीं होती। यहीं से वो बदलाव शुरू होता है जो सामने वाले की पूरी दुनिया हिला देता है। तुम कम बोलने लगते हो, कम डिपेंड करते हो, कम रिएक्ट करते हो, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, ज़्यादा मैच्योर बन जाते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हो। और यही चीज़ सामने वाले के दिमाग में तूफान पैदा कर देती है, क्योंकि जिसे उसने कमज़ोर समझा था वही आज सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन बन रहा होता है। जिसे उसने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था वही आज किसी को चुनने से पहले सोच रहा होता है, और जिसे उसने छोड़ा था वही आज किसी को चूज़ करने लायक बन चुका होता है। और जिस दिन उसे ये एहसास होता है कि अब वो तुम्हारे लायक नहीं रहा, वही सबसे डीप और सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि यहीं से असली रिग्रेट शुरू होता है। लेकिन अभी हम उस दर्द तक नहीं पहुंचे हैं, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगला सच इस तुलना से भी ज़्यादा गहरा है। अगला सच बताएगा कि उसके दिल का खालीपन कैसे उसे हर दिन खा जाएगा, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई नहीं भर सकता, और वो हिस्सा इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 6, वो खालीपन जिसे कोई भर नहीं सकता। जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमेशा खाली रहती हैं, चाहे इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितने भी नए लोग आ जाएं, चाहे कितनी भी नई कहानियाँ लिख ली जाएं, दिल के किसी कोने में एक खालीपन ऐसा रह जाता है जिसे कोई और नहीं भर सकता। आज वो वही जी रहा है। वो चाहे जितनी भी भीड़ में रहे, चाहे कितनी भी तस्वीरें डाले, चाहे कितने भी नए रिश्ते बनाए, उसके दिल का वो कोना हमेशा तुम्हारे नाम रहेगा। तुम सोच रही होगी, खालीपन क्या इतना दर्द देता है? हाँ, देता है, क्योंकि खालीपन वो जगह है जहाँ इंसान अपनी सबसे असली भावनाएं छुपाता है। जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसकी जगह पर चाहे कितनी भी नई चीज़ रख दो, लेकिन मन जानता है ये वो नहीं है। उसके दिल के अंदर भी यही हो रहा है। आज वो नए चेहरों के साथ है, लेकिन वो जानता है कि सब सतही हैं। वो जानता है तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता, और यही खालीपन उसे हर दिन अंदर से काट रहा है। दिन में वो इसे छुपा लेता है, हंसी, बातें, दोस्तों का साथ, ये सब उसके लिए नकाब बन जाते हैं। लेकिन रात को जब चारों तरफ खामोशी होती है तो यही खालीपन उसे सबसे ज़्यादा सताता है। वो करवटें बदलता है, खुद को समझाता है कि सब ठीक है, लेकिन उसका दिल उससे झूठ नहीं बोलता। ये खालीपन सिर्फ तुम्हारी याद नहीं है, ये उस भरोसे का खालीपन है जो तुमने उसे दिया था, उस सुकून का है जो तुम्हारे होने से उसकी ज़िंदगी में आता था। सच ये है कि इंसान को सब मिल सकता है, लेकिन सुकून सिर्फ एक ही जगह से मिलता है, और वो सुकून वो खो चुका है। अब वो इस खालीपन को भरने के लिए नए लोगों की तरफ भागेगा, नई बातें, नए चेहरे, लेकिन हर बार उसे महसूस होगा कि कुछ कमी है। दिल का वो कोना अब भी अधूरा है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये खालीपन कभी नहीं भरेगा। एक दिन उसका मन खुद उससे कहेगा, सच मान लो, ये खालीपन हमेशा रहेगा, ये जगह सिर्फ उसकी थी और तुमने वही खो दिया। यही एहसास इंसान को सबसे ज़्यादा तोड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता, अब कोई नया रिश्ता वो सुकून वापस नहीं दे सकता।
तुम सोचती हो वो खुश है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि वो हर दिन इसी खालीपन से लड़ रहा है। बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से टूट रहा है, भीड़ में है लेकिन भीतर अकेला है। और यही अकेलापन, यही खालीपन उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। याद रखना, खालीपन सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। शुरुआत में ये हल्की चुभन लगता है, लेकिन वक्त के साथ यही जहर बन जाता है। और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में कितना भी नया रंग आ जाए, लेकिन तुम्हारी जगह हमेशा खाली रहेगी, और यही खालीपन उसे याद दिलाएगा कि उसने गलती की है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आता है वो सच जो इससे भी ज़्यादा डरावना है। क्योंकि उसने समझ लिया कि जिस एक्साइटमेंट के पीछे वो भाग रहा था वो टेम्पररी थी। वो इसलिए लौटता है क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया कि लॉयल्टी रिप्लेस नहीं होती। वो इसलिए आता है क्योंकि उसने देख लिया कि तुम उसके बिना भी ठीक हो, स्टेबल हो और ग्रो कर रही हो। ये बात उसके ईगो को झटका देती है। उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगी, लेकिन तुम टूटी नहीं, तुम बदल गई, और यही उसकी हार है। हाँ, लेकिन फिल्मों जैसी नहीं। वो अचानक रोकर नहीं टूटेगा, वो धीरे धीरे समझेगा कि उसने जिसे खोया है वो इंसान रेयर था। उसे पछतावा तब होगा जब उसे लगेगा कि तुम अब रीचेबल नहीं रही, जब तुम रिस्पॉन्स कम कर दोगी, जब तुम अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करने लगोगी, जब उसे महसूस होगा कि कभी तुम उसके पास बैठी रहती थी और आज तुम अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो कि उसके लिए टाइम ही नहीं। पछतावा दर्द नहीं देता, सच्चाई देता है, और सच्चाई ये है कि अब वो समझ चुका होगा कि गलती किसकी थी। अगले हिस्से में मैं रिवील करूंगी क्यों वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था एक दिन तुम्हारी साइलेंस से डरने लगता है और तुम्हारे बिहेवियर को समझ नहीं पाता। ये वो ट्रूथ है जो किसी रिश्ते की पूरी साइकोलॉजी एक्सपोज कर देगा। पार्ट 5, जब वो लौटेगा और तुम पहले जैसी नहीं रहोगी। कभी सोचा है क्यों? हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ जिसने हमें छोड़ा होता है वही इंसान एक दिन वापस आता है और हमें पहले जैसा नहीं पाता। और यही फ़र्क, यही बदलाव, यही कोल्डनेस उसे अंदर तक हिला देती है, क्योंकि लोग ये सोच कर जाते हैं कि ये मेरे बिना टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और जब लौट कर देखते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं टूटी, बल्कि शांत, स्टेबल और एक अलग लेवल पर पहुँच चुकी हो, तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने किस इंसान को खोया है। आज का हिस्सा उसी सच को खोलता है। याद और कमी में फ़र्क होता है। याद आना एक स्वीट इमोशन है, लेकिन कमी चुभन बन जाती है। और जब लोग किसी सच्चे इंसान को खोते हैं तो पहले उन्हें याद आती है, फिर वो याद आदत बन जाती है, और फिर एक दिन वही आदत चुभने लगती है। वो चुभन जो कहती है कि जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ करता था, मैंने उसे क्यों छोड़ा। यही चुभन इंसान को वापस खींचती है, लेकिन यहीं से प्लॉट ट्विस्ट शुरू होता है। वो वापस आता है और उसे तुम्हारी जगह वही पुरानी तुम नहीं मिलती। ये चीज़ उसे डराती है। वो इसलिए नहीं लौटता कि उसे अचानक बहुत याद आ रही है, वो इसलिए लौटता है क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रही जिसे छोड़कर जाने की हिम्मत उसने की थी। जब वो देखता है कि अब तुम पहले जैसी इमोशनल नहीं रही, अब तुम हर बात दिल पर नहीं लेती, अब तुम समझाने की कोशिश नहीं करती, अब तुम फोकस्ड, बैलेंस्ड और अपनी लाइफ में बिजी दिखती हो, तब उसे शॉक लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन हुआ उल्टा। तुमने खुद को इतना बदल लिया कि अब तुम उसके अप्रूवल या अटेंशन पर डिपेंडेंट ही नहीं रही, और यहीं से उसकी इनसिक्योरिटी शुरू होती है। उसके लिए सबसे पेनफुल मोमेंट तब आता है जब वो मैसेज करता है और तुम तुरंत रिप्लाई नहीं करती, ड्राई जवाब देती हो, नॉर्मल टोन में बात करती हो, अननेसेसरी बातें नहीं करती और उसे प्रायोरिटी जैसा फील नहीं कराती। ये उसे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि वो वापस आया था वही रिएक्शन पाने, वही एक्साइटमेंट देखने और वही इमोशनल अटैचमेंट महसूस करने जो पहले तुम उसके लिए रखती थी। लेकिन अब वो सब गायब है। उसे लगने लगता है कि क्या ये सच में वही लड़की है, और वो अंदर ही अंदर डरने लगता है, क्योंकि अब कंट्रोल उसके पास नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों में है। शोर मचाने वाले लोग खतरा नहीं होते, शांत होकर जीने वाले लोग खतरा होते हैं, क्योंकि शांत लोग किसी पर निर्भर नहीं रहते, खुद को समझ चुके होते हैं, दिल से फैसले लेते हैं, डर से नहीं, गलत को दोबारा अपनी लाइफ में आने नहीं देते, और सबसे बड़ी बात, किसी चीज़ को फोर्स नहीं करते। यही बिहेवियर उसके दिमाग में 1000 सवाल खड़े कर देता है कि क्या अब इसे मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या इसे कोई और मिल गया, क्या ये मूव ऑन कर चुकी है, क्या अब ये मुझे चाहता भी है या नहीं। और यही सवाल उसे रातों की नींद उड़ा देते हैं। वो वहीं अटक जाता है जहां पछतावा शुरू होता है। तुमने कभी किसी के लिए खुद को खो दिया था, अब तुमने खुद को वापस पा लिया है। पहले तुम दौड़ती थी,
अब तुम चल रही हो। पहले तुम रोती थी, अब तुम सोचती हो। पहले तुम साबित करना चाहती थी, अब तुम सिर्फ ऑब्जर्व करती हो। और सबसे बड़ा फर्क, पहले तुम उसे पाना चाहती थी, अब तुम अपनी वैल्यू उसके लौटने या न लौटने से तय नहीं करती। उसके लिए यह बदलाव एक बड़ा शौक होता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो तुम्हें छोड़कर जीत गया है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि वो सिर्फ टेम्पररी खुश था और परमानेंटली खाली हो गया। वो ट्राई करेगा पुरानी बातें याद दिलाने की, तुम्हारे पुराने बिहेवियर को उकसाने की, तुमसे अटेंशन लेने की, तुम्हारे रिस्पॉन्सेस टेस्ट करने की, तुम्हें इमोशनल बनाने की, लेकिन हर बार उसे एक ही रिजल्ट मिलेगा। तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया है, तुम पुराने वर्जन में वापस जाने वाली नहीं हो, और यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। वो तुम्हें खो चुका है, लेकिन तुम्हारा बदला हुआ वर्जन उसे ये बात समझने में देर लगाता है। पहले तुम पूरे दिल से पूछती थी, कहाँ हो, क्या हुआ, क्यों अपसेट हो। अब तुम प्रैक्टिकल होकर जवाब देती हो। पहले तुम डरती थी कि वो चला ना जाए, अब तुम जान चुकी हो कि जिसे जाना था वो जा चुका है। अब जो भी होगा वो तुम्हारे टर्म्स पर ही होगा। ये बात उसके ईगो को तोड़ देती है, क्योंकि जिस इंसान को उसने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, वही इंसान आज उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहा। ये वही पल है जहां उसका दिल पहली बार सच में टूटता है। पहले वो डिसाइड करता था कि रिश्ता कैसे चलेगा, अब तुम डिसाइड करोगी। पहले वो सोचता था कि उसके पास बेटर ऑप्शंस हैं, अब उसे समझ आता है कि जो सबसे रेयर था उसी को उसने खो दिया। पहले वो तुम्हें टेस्ट करता था, अब टाइम उसे टेस्ट करेगा। और इस बार रिजल्ट तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत होगा। अगले हिस्से में मैं बताऊंगी कि वो तुम्हारे बदल जाने से क्यों डरता है और कौन सी साइकोलॉजिकल वजह है जिसकी वजह से वो तुम्हें छोड़कर आखिरकार तुम्हारे पास ही लौटने की कोशिश करता है। ये हिस्सा पूरी गेम क्लियर कर देगा। पार्ट 6, तुम बदलती हो और उसके अंदर डर पैदा होता है। ये बात हर किसी को समझनी चाहिए कि रिश्ते में जाने वाला इंसान उतना नहीं डरता जितना वापस आने वाला इंसान डरता है, क्योंकि जाने वाले को लगता है कि उसके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं और पूरी दुनिया खुली है। लेकिन वापस आने वाले को पता होता है कि अगर ये इंसान बदल गया तो मेरी जगह कोई नहीं ले पाएगा, और यही डर उसे अंदर तक हिला देता है। आज का ये हिस्सा तुम्हें पूरी साइकोलॉजी दिखाएगा कि जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर जाता है तो लौटने पर उसे सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है। सुनो, किसी भी टॉक्सिक या कंफ्यूज्ड इंसान को सबसे ज़्यादा डर उसी इंसान से लगता है जो चिल्लाकर नहीं बल्कि शांत होकर जवाब देता है, क्योंकि गुस्सा कमज़ोर लोगों की ताकत होता है और शांति मजबूत लोगों की पहचान। जब तुम इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर देती हो और उसकी जगह साइलेंस और एक्शन चुन लेती हो, तो वो समझ जाता है कि ये अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, और कंट्रोल खोने का एहसास हर सेल्फ सेंटर्ड इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो तुमसे नहीं लड़ रहा होता, वो तुम्हारी शांति से लड़ रहा होता है, और ये लड़ाई बाहर नहीं, उसके अंदर चल रही होती है। एक बात समझो, लोग उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। पहले जब वो मैसेज करता था तो तुम तुरंत रिप्लाई करती थी, वो कॉल करता था तो तुम भागकर उठाती थी, वो नाराज़ होता था तो तुम मान जाती थी। लेकिन अब जब तुम लेट रिप्लाई करती हो, लिमिटेड बात करती हो, प्रायोरिटी शो नहीं करती और अपनी लाइफ में बिजी दिखती हो, तो उसका दिमाग डर से भर जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि तुम अब उसे खोने से नहीं डरती, और जो इंसान खोने से नहीं डरता उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। शुरुआत में तुम बहुत एडजस्ट करती थी, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, बहुत टॉलरेट करती थी। अब तुम बदल चुकी हो, अब तुम फेक एफर्ट्स नहीं मानती, हाफ लव एक्सेप्ट नहीं करती, डिसरिस्पेक्ट इग्नोर नहीं करती, ब्रेड क्रम्बिंग सहन नहीं करती और इमोशनल डिपेंडेंसी ख़त्म कर चुकी हो। ये सारे बदलाव उसके लिए ख़तरा बन जाते हैं, क्योंकि अब उसे पता है कि अगर वो वापस आकर फिर से गलती करेगा तो तुम पहले जैसी माफ़ नहीं करोगी। और सबसे ज़्यादा डर उसे इसी बात का होता है कि तुम अब उसे वो जगह, वो वंस वाला महत्व नहीं दोगी जो वो पहले लेता था। सच्चाई ये है कि जिस इंसान को लगता था कि ये मेरे बिना टूट जाएगी, जब वही इंसान तुम्हें जेन्युइनली खुश देखता है तो उसके अंदर जलन और डर दोनों पैदा होते हैं। वो सोचता है, क्या इसे अब मेरी ज़रूरत ही नहीं रही? क्या ये सच में मूव ऑन कर चुकी है? क्या इसे मेरे बिना भी सुकून मिल गया? क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है? क्या ये अब मुझसे बेटर डिज़र्व करती है? और यही सवाल, यही इनसिक्योरिटी उस डर में बदल जाती है कि कहीं तुमने उसे रिप्लेस तो नहीं कर दिया। ये डर उसकी रातों की नींद खराब कर देता है, और यही सबसे बड़ा रियलिटी स्लैप होता है। पहले उसका एक मैसेज तुम्हारी पूरी रात बना देता था, अब उसके मैसेज तुम्हारी प्रायोरिटीज़ में पहले जैसे नहीं आते। पहले तुम हर बात एक्सप्लेन करती थी, अब तुम शॉर्ट और सेंसिबल जवाब देती हो। पहले तुम हर मूड स्विंग टॉलरेट करती थी, अब तुम लिमिट सेट करती हो। पहले तुम हर छोटी बात में एफर्ट डालती थी, अब तुम अपनी एनर्जी की कीमत समझती हो।
वो ये सब देखकर डरता है क्योंकि उसे साफ दिखने लगता है कि तुम अब उसे वैसे नहीं देखती जैसी पहले देखती थी, और तुम्हारा बदला हुआ बिहेवियर उसके दिमाग में यही सवाल चलाता रहता है कि क्या ये इंसान अब मुझे उतना चाहता ही नहीं। और यही इनसिक्योरिटी किसी को वापस आने पर मजबूर कर देती है। ये बदलाव सब कुछ बदल देता है। पहले तुम अपनी वैल्यू उसके बिहेवियर से तय करती थी, अब तुम खुद तय करती हो कि तुम क्या डिजर्व करती हो। पहले तुम खुद को उसके एक्शंस के हिसाब से जज करती थी, अब तुम जान चुकी हो कि तुम्हें कोई डिफाइन नहीं कर सकता। यही शिफ्ट, यही पावर और यही मैच्योरिटी उसे डराती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुमने अपनी दुनिया में खुद को सेंटर में रख लिया तो उसकी जगह तुम्हारी जिंदगी में मिलना आसान नहीं होगा। वो अंदर से डरता है कि तुम उस इंसान में बदल चुकी हो जिसे मेरे होने, मेरी बातों और मेरी फीलिंग्स की अब कोई डिपेंडेंसी नहीं रही। और सच्चाई यही है कि मजबूर इंसान ही लौटता है। ये पॉइंट सबसे भारी है, क्योंकि रिटर्निंग एक्स हमेशा एक ही डर से डरता है कि अगर ये इंसान सच में ग्रो कर गया तो ये मुझसे कहीं बेहतर डिजर्व करेगा, और यही सोच उसके अंदर गिल्ट भी पैदा करती है और इनसिक्योरिटी भी।